Hello everyone, happy learning. Myself वीरेन वाधवा फ्रॉम पेनोरमिक एजुकेशन. आज की क्लास में अपने चैप्टर नंबर 6, बहुत ही खास चैप्टर है, सीक्वेंस सीरीज एंड प्रोग्रेशन, उसका एक रिवीजन करने वाले हैं. एग्जाम बहुत ही नजदीक है, अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही है. उसी जोरों शोरों और एक्साइटमेंट के साथ ये लेक्चर में अपने चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे. इस चैप्टर को अपने 2 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे. एक पर्टिकुलर लेक्चर में अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करेंगे एंड सेकेंड लेक्चर में अपने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और उसके आगे की चीजें डिस्कस करेंगे. जो जो लेक्चर में अपने डिस्कस करने वाले वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है. आप आराम से इस चैप्टर को देख ले, इस लेक्चर में क्या क्या चीजें डिस्कस होने वाली है. ठीक है. और एक जरूरी सूचना, जैसे कि मैं हर एक लेक्चर में देता हूं, अपने को क्या करना है, पेन और बुक लेके बैठ जाना है, क्योंकि मैथ्स पढ़ के नहीं लिख के सॉल्व करी जाती है. इस चैप्टर के इस लेक्चर के एंड में एक बहुत ही बढ़िया सी बोनस टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो मेरे पर्टिकुलरली दिल के बहुत करीब है. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अपने पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप लोगों को एपी का बेसिक नॉलेज तो है. दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर रिवीजन पर्पस. ठीक है, मैंने सारी फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख ली है, सारी आइडेंटिटीज यहाँ पे लिख ली है. मैं ऐसा नहीं है कि बस पढ़ के आगे निकल जाऊंगा, बट ऐसा भी नहीं है कि मैं हर एक आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं. मैं ऐसा मानता हूं आपको आता है. जहां पे हम कंसेप्ट की बात करेंगे वहां पे अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेंगे. अगर मुझे लगेगा कि कोई कंसेप्ट हार्ड है या कोई कंसेप्ट बताने लायक है तो वो मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, तो फटाफट से हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की बातें करते हैं. सबसे पहला, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब देखो अपने को क्या करना है, एपी अपने देखेंगे एपी है कि नहीं. कोई भी सीक्वेंस जो सामने लिखा हुआ है वो एक एपी, या कोई भी प्रोग्रेशन जो सामने लिखा हुआ है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, वो अपने को कैसे पता चलता है वो मैं आपको बता देता हूं. कोई भी सीक्वेंस सामने लिखा हो, जैसे यहाँ पे हमने 1, 3, 5, 7 और 9 लिखा है, तो अगर हम गौर करें, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करें ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स, अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आता है, तो हमारी जो प्रोग्रेशन है उसे अपने क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे. ठीक है, अब एपी में सेकेंड बात जो है वो ये है कि एपी का या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म होता है हम उसे हमेशा स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसे अपने हमेशा स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं. तीसरी चीज, कहीं पे भी आपको A1, A2, A3, A4 लिखा हुआ मिल जाए, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब सेकेंड टर्म, A3 का मतलब थर्ड टर्म. ठीक है, फिर उसके बाद अब देखो, जैसे अपने को पता है ना, फर्स्ट टर्म तो A होता है. अब अगर आप उसमें D ऐड कर दो तो वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म बन जाए, सेकेंड टर्म बन जाएगा. जैसे एक एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस देखो 2 है, तो अगर आप 1 में 2 को ऐड करोगे, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे तो वो सेकेंड टर्म बन जाएगा. थर्ड टर्म की बात करें तो सेकेंड टर्म जो थर्ड 3 था उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो वो 5 बन जाएगा. राइट, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमारा फर्स्ट टर्म ए है, अगर हमारा फर्स्ट टर्म ए है तो सेकेंड टर्म क्या होगा, ए प्लस डी. थर्ड टर्म क्या होगा, आप देखो फर्स्ट टर्म में डी ऐड करके सेकेंड टर्म मिलता है, सेकेंड टर्म में डी ऐड करके आपको थर्ड टर्म मिलता है, थर्ड टर्म आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d एंड सो ऑन. ठीक है, तो हम लोगों के जो जनरल टर्म्स होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं वो मैंने फोर्थ पॉइंट में आपको लिख के बताया है. वो क्या है, फर्स्ट टर्म इज हमारा ए, सेकेंड टर्म हमारा है ए प्लस डी, थर्ड टर्म हमारा है ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d और फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d. ठीक है, इस तरीके से आप लोग कोई भी नंबर का टर्म निकाल सकते हो. देखो आप गौर कर पा रहे होगे, अगर हम फिफ्थ टर्म की बात करते हैं तो उसमें कितने डी है, 4. अगर सिक्स्थ टर्म की बात करेंगे तो उसमें कितने डी होंगे, 5. अगर सेकेंड टर्म की बात करते तो उसमें कितने डी हो गए, 1. तो जो भी नंबर का टर्म पूछा जा रहा है उससे एक कम आपके पास डी उसमें होता है. जैसे अगर मैं आपसे 10th टर्म पूछ लूं तो वो होगा ए प्लस 9d, 11 टर्म पूछ लूं
तो होगा a प्लस 10d। जो भी नंबर का टर्म पूछा है उसमें से एक माइनस करके वो आपका d हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉमन डिफरेंस अगर अपने को कैलकुलेट करना है एपी का तो वो कैसे कर सकते हैं, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कर दो तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो फिफ्थ जो पॉइंट है उसमें हम यही सीख रहे हैं कि कोई भी दो टर्म्स का कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ले लेंगे तो हमें क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमारी पहली एपी की जो फॉर्मूला है वो है nth टर्म ऑफ एन एपी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको कोई भी एपी का कोई भी नंबर का टर्म पूछ लिया तो आपको ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी होती है, दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। फिर से बोलेंगे मेरे साथ, कभी भी कोई भी एपी का टर्म फाइंड करने को बोला जाए तो अपने कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, an मतलब nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे है, ये बहुत आसान है। 15वां टर्म पूछूंगा तो उसमें कितने डी होंगे, 14d होंगे, एक कम होता है। 18d पूछूं 18th टर्म पूछूंगा तो उसमें कितने डी होंगे, 17d होगा। उसी तरीके से nth टर्म पूछूंगा तो उसमें कितने डी होंगे, n माइनस 1d होने वाले हैं। बराबर, तो ये हमारी छठी बात थी। सातवीं बात भी इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है कि अगर कोई भी तीन टर्म्स हमारे एपी में होते हैं तो बीच वाले का डबल इज ऑलवेज इक्वल टू पहला टर्म प्लस तीसरा टर्म। कोई भी तीन टर्म्स एपी में होंगे तो बीच वाले का डबल वुड बी इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे ये जो चीज लिखी है ये आपको कब अप्लाई करनी है, जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आए। कैसे अप्लाई करेंगे, मैंने सामने PYQs लिए हैं इसके बाद, तो वो अपने डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें देख लेंगे। बराबर, तो कभी भी आपको वर्ड प्रॉब्लम में बोला जाए कि तीन टर्म्स एपी में है, फाइंड दीज थ्री टर्म्स, तो जो तीन टर्म्स एपी में है अगर, तो आप लोग हमेशा उस तीन टर्म को अज्यूम करना, लेट द थ्री टर्म्स बी a माइनस डी, a प्लस डी। अगर 5 टर्म्स की बात हो तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, ये याद रखना है। ठीक है, ये फिक्स है, आप लोग इसे याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। 4 टर्म्स के लिए भी सिमिलरली आप याद रख सकते हैं। देखो मेरे साथ आप लोग लिखते जाए, लिखोगे नहीं तो मैक्स नहीं होएगा। ये सारी की सारी फॉर्मूलाज आप लोग को मेरे साथ लिखनी है। अगर आप ऊपर लिखना भूल गए, पॉज करके फटाफट से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। लेजीनेस से काम नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट नहीं लिखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम लोग हमारे एपी की नेक्स्ट बात पे, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो कोई भी n टर्म्स का आप लोग कभी भी सम पूछ लिया जाए तो वी हैव टू फॉर्मूलाज। पहली फॉर्मूला क्या है, n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस n, 2a प्लस n माइनस 1d। पहली एपी के सम की फॉर्मूला है n अपॉन 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1d, ये हमारी पहली फॉर्मूला होती है। जो दूसरी फॉर्मूला है वो है n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो जो भी एपी का फर्स्ट टर्म है उसमें लास्ट टर्म प्लस कर दो, उसको n अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लोग को सम ऑफ n टर्म्स मिल जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर से। मैं अगर आप लोग को बोलूं पहले 10 नेचुरल नंबर का आप लोग मुझे सम कैलकुलेट करके बताओ, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। n की जगह पे 10 ले लेना। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, 15 का आपको बोलूं कि 1 से लेके 15 सबको प्लस करके दिखाओ, तो आप n की जगह पे 15 डाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर में थोड़ी करने बैठेंगे 1 + 2 + 3, राइट, डायरेक्ट ये फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, तो वो होते हैं हमारे n स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स तो हमारा होता है n स्क्वायर। सिमिलरली सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1। फर्स्ट स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, मतलब अगर मैं आप लोग को बोलूं कि मुझे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये कैलकुलेट करके बताओ, तो क्या करना है हमें, नेचुरल नंबर्स यहाँ पे लिखे गए हैं, नेचुरल नंबर्स जो यहाँ पे लिखे गए हैं उन सबका स्क्वायर करके हमको ऐड करना है। नेचुरल नंबर्स जो भी लिखे उन सबका स्क्वायर करके ऐड करना है। कितने नेचुरल नंबर्स लिखे हैं, 5, 1 से 5 लिखा है,
तो आप इस फॉर्मूला में क्या कर सकते हो, n की जगह पे जहां पे भी n है ना वहां पे आप 5 पुट कर दो, ठीक है। इधर 11 कैसे आया, 5 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है, बराबर है। तो अगर आपको कभी भी स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स बोल दे तो आप लोग इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे, यू वुड गेट द आंसर, बराबर। सिमिलरली सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब, n नेचुरल नंबर्स का क्यूब करना है और फिर सबको ऐड करना है। अगर आपको उसका क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्टली n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अब है ना, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, दैट इज अरिथमेटिक मीन। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैं इधर आया हूं अभी। तो देखो अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है पहले समझते एक एग्जाम्पल करके। मान लो मैं आप लोग को ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं, इधर 2 लिखा है और इधर लिखा है, मान लेते हैं क्या लिखेंगे, हाँ 102, ठीक है, यहां पे लिखा है 102 और मैं आप लोग को बोल देता हूं इंसर्ट 49 टर्म्स बिटवीन 2 and 102 so that therefore, नहीं so that ये अच्छा लग रहा है, so that they form an AP, ठीक है। अगर मैं आप लोग को बोलता हूं मेरे पास एक टर्म है 2, लास्ट टर्म मैंने आपको दे दिया 102, अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें 49 टर्म्स इंसर्ट करो ताकि वो एपी बन जाए। तो ये जो 49 टर्म इंसर्ट करेंगे, जो पहला टर्म आप इंसर्ट करोगे उसको लिखोगे कैपिटल A1, फिर कैपिटल A2, ऐसे करते करते कैपिटल A49। तो ये जो कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 से लेके लेके कैपिटल A49 जो है, बराबर, ये सारे नंबर्स को हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन्स। अरिथमेटिक मीन्स का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जो 2 नंबर के बीच में रख दो ताकि ये पूरा एज अ होल एपी बन जाए, ठीक है। तो 2 नंबर के बीच में अगर मैं 10 नंबर डाल दूं ताकि ये 12 नंबर एक साथ मिलके एपी हो गए, तो ये जो बीच वाले 10 नंबर होंगे उन्हें हम कहेंगे अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है। इस तरीके का इसका मतलब होता है अरिथमेटिक मीन। अब देखो ये आपको अरिथमेटिक मीन अगर कैलकुलेट करना है तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, उसकी फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखी गई है। देखो आपको कभी भी अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते हैं वो मैं आपको अब यहाँ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो कभी भी आप लोग को अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन आ जाए, 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, पहले अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स और अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर पर बहुत सारे, ठीक है। पहला 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से सुनना। पहला टाइप का क्वेश्चन आएगा कि एक ही अरिथमेटिक मीन डालो 2 नंबर के बीच में, एक ही अरिथमेटिक मीन डालो 2 नंबर के बीच में, या नहीं तो मल्टीपल अरिथमेटिक मीन्स डालो 2 नंबर के बीच में, ठीक है। तो हम यहाँ मल्टीपल अरिथमेटिक मीन्स की बात पहले कर लेते हैं। मान लो 2 नंबर गिवन होंगे, उसमें आपको बहुत सारे नंबर्स इंसर्ट करने होंगे ताकि वो एपी बन जाए। तो वो कैसे इंसर्ट करते हैं वो अभी अपने को समझना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपका सबसे पहला और सबसे आखिरी मेथड एक ही है, आपको क्या करना है, डी कैलकुलेट करना है। डी कैलकुलेट कर सकते हैं आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से, दैट इज डी इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, ठीक है। डी कैलकुलेट किया जा सकता है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से, दैट इज बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, ठीक है। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल कराऊंगा ना तो अच्छे से समझ आएगा। ये क्वेश्चन पढ़ते हमको क्या बोला है, इंसर्ट 30 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 13 एंड 106, 13 और 106 के बीच में अपने को 30 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। सबसे पहला सवाल खुद से पूछो, एक अरिथमेटिक मीन डालना है कि मल्टीपल, मल्टीपल डालना है, बराबर है। जो पहला टर्म होता है ना उसको अपने ए कहते हैं, तो पहला टर्म देखो 13 है उसको ए कहते हैं। जो लास्ट टर्म होगा ना उसको हम बी बोल देंगे, लास्ट टर्म क्या है 106, ठीक है। और जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ना उसको 30 जो अपने को डालने हैं, जो अपने को इंसर्ट करने हैं ताकि उसका क्या बन जाए, एक पर्टिकुलर एपी बन जाए जो अपने को इंसर्ट करना है, ठीक है। अब सबसे पहला मेथड क्या होता है, अपने को डी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। डी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, डी इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। बी की जगह पे आप लिखेंगे 106
माइनस ए की जगह पे आप लिखेंगे 13 अपॉन इधर 30+1। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपको डी का वैल्यू क्या मिल गया 3। मतलब अगर आप कॉमन डिफरेंस 3 रखोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। तो अगर पहला टर्म 13 है तो 3 कॉमन डिफरेंस बाद अगला टर्म कौन सा होगा, 16 होगा, है कि नहीं। उसके बाद 19 होगा। मतलब देखो, अगर पहला अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, अरिथमेटिक मीन मतलब वो नंबर्स जो दो नंबर के बीच में इंसर्ट करेंगे तो वो एपी बन जाए। तो जो पहला अरिथमेटिक मीन आपको इधर इंसर्ट करना है A1, वो होगा पहले टर्म में डी प्लस करके मिलेगा, दैट इज 16। A2 दूसरे टर्म में डी प्लस करके मिलेगा, दैट इज 2d प्लस करके मिलेगा 19। फिर A3 फर्स्ट टर्म में A में 3d प्लस करके आपको A3 मिल जाएगा। ऐसे करते करते A30 निकाल लेंगे A प्लस 30d करके। अब है ना, यहाँ पे अपने को देखो एक चीज समझनी है। अगर हमारे पास ये दो टर्म्स है A और B, उसके बीच में n टर्म्स इंसर्ट करने। अब ये जो पहला टर्म है A1, वो कैसे मिलेगा आपको, A में D को ऐड करके मिलेगा ना, A में D को प्लस कर दोगे वो होगा। जो दूसरा टर्म है वो कैसे मिलेगा, A में 2D प्लस कर दोगे तो मिलेगा। सही बात है ना। और D निकालने का तरीका तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, वो होता है B माइनस A अपॉन n+1। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, बहुत गौर से सुने। जो फर्स्ट टर्म इंसर्ट करना है उसमें कितने डी है, 1। जो सेकेंड टर्म इंसर्ट करना है उसमें 2d है। जो थर्ड टर्म इंसर्ट करना है उसमें 3d है कि नहीं। फर्स्ट टर्म इंसर्ट करना है d, सेकेंड टर्म इंसर्ट करना है 2d, थर्ड टर्म में 3d। ऐसे ही nth टर्म में कितने d होंगे, nd होंगे, बराबर। तो यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन डी, ना कि a प्लस n माइनस 1d। तो जो नॉर्मल अगर एपी है तो उसमें nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, और अरिथमेटिक मीन के केस में n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन डी। ये फॉर्मूला को भी बहुत अच्छे से याद करेंगे, बराबर है। एक और एग्जाम्पल जो हम इधर कर रहे थे वो वाला कर लेते हैं। हमको देखो क्या बोला है, अब आप सॉल्व कर लो, एक बार पॉज करके आप सॉल्व करो फिर अपने करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल टू 2, लास्ट टर्म b होता है वो 102 है, और कितने टर्म्स इंसर्ट करने, n, तो वो है 49। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, d का वैल्यू कैलकुलेट करना है, b माइनस a अपॉन n+1 करके। 102 माइनस 2 अपॉन 49+1, 100/50, 2 आंसर आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस जो आ गया वो हमारा क्या आ गया है, 2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज अवर 2। अब जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन होगा वो कैसे मिलेगा, a प्लस डी करके। जो सेकेंड अरिथमेटिक मीन होगा वो कैसे मिलेगा, a प्लस 2d करके, बराबर। ऐसे करते करते जो 49th अरिथमेटिक मीन होगा वो क्या होगा, बोलो, a प्लस 49d। शाबाश, a प्लस 49d, 100। ठीक है, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस था, ये आपका फर्स्ट अरिथमेटिक मीन था, ये आपका आखिरी मतलब 49th अरिथमेटिक मीन था। ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम अरिथमेटिक मीन टाइप के क्वेश्चंस को। अब आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक मीन आपको कभी भी बोला जाए दो नंबर्स के बीच में क्या होगा, ठीक है, अभी मैंने आपको सिखाया ना, अरिथमेटिक मीन दो टाइप के आते हैं, एक मल्टीपल और एक जिसमें सिर्फ एक ही अरिथमेटिक मीन डालना है। अगर दो नंबर्स के बीच में सिर्फ एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी बाई 2। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी बाई 2। ठीक है, क्लियर है। तो अरिथमेटिक मीन्स और एपी से रिलेटेड इतनी बातें ही थी जो हमारे को इस चैप्टर में काम आएगी। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में से जीपी से ज्यादा एपी के क्वेश्चंस आते हैं। आप बोलोगे हाँ सर, जीपी तो है जो दिक्कत देता है, बराबर। तो नॉर्मली मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि पीवाईक्यूज में एपी के क्वेश्चन ज्यादा थे कंपेयर टू जीपी। तो हम एपी के कुछ अच्छे सवाल डिस्कस कर लेते हैं जो यहाँ पे पड़े हैं, फटाफट से देखो। हमको बोला है द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 75, फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, अब है ना, मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। जो फॉर्मूलाज मैंने आप लोग को ऊपर लिखवाई है, अगर आपको वो बहुत अच्छे से याद है
तो आप लोग सारे के सारे एपी के क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजा के कर सकते हो। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, समझते हैं। हमको बोला है इफ द सम ऑफ 5 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 75, ठीक है। तो 5 टर्म का सम S5, 5 टर्म्स का सम का फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या होता है, n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू 75। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 5 ये 2 को सामने भेज देता हूँ, 150 इधर बचेगा 2a प्लस 4d, ठीक है। 2 को कॉमन निकाल लेता हूं, देखो 2 कॉमन निकालेंगे तो 10 a प्लस 2d। तो यहां से अपने को a प्लस 2d का वैल्यू मिल रहा है 15। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज, एपी का थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस 2d तो होगा, और वो कितना है 15, हमको क्वेश्चन में मिल चुका है ऑलरेडी। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमको बोला गया इफ द 20th टर्म ऑफ एन एपी हुज 6th टर्म, अच्छा हमको 20वां टर्म फाइंड करना है, हमको छठा टर्म 38 दिया है। 6th टर्म में कितने डी होंगे, 5 होंगे, बराबर। 6th टर्म में कितने डी होंगे, 5। तो छठा टर्म आपको 38 दिया है, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 38। a प्लस 5d हमारा किसके बराबर हो गया, 38। अब 10th टर्म आपको दिया है 66, a प्लस 9d इज इक्वल टू 66। हमारे पास दो इक्वेशंस है, दो अननोन है, सॉल्व कर लेंगे हम। चैप्टर 2 का वन शॉट ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को फटाफट से, a और a कट जाएगा, यहाँ पे आएगा -4d, ठीक है। 68 में से 38 माइनस करेंगे तो -28, तो d की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारी 7 आ जाएगी। हमें d का वैल्यू 7 मिल गया है, इसको कोई भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर लो, इधर वाली ऊपर वाली में कर लेते, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 38। तो a प्लस 35 इज इक्वल टू 38, a की वैल्यू 3। हम लोगों को a मिल गया, अपने लोगों को d मिल गया, अपने को 20वां टर्म कैलकुलेट करके बताना है। तो जो 20वां टर्म है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20 टर्म में कितने डी होंगे, 19 डी होंगे। अब a है 3 और d है 7, तो अपने पहले 19 7 सा कर लेंगे, फिर उसमें 3 ऐड कर लेंगे, तो यू वुड गेट द आंसर एज, आई गेस, 1 मिनट, 7 9 सा तो 63 होता है, तो लास्ट में तो 6 आना चाहिए, 136। क्या बात कर रहे हो, अगर अपने 19 7 सा करेंगे, हाँ 136 ही आ रहा है, मैं खुद कंफर्म कर ले रहा हूँ, तो 136 इज द आंसर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारा है बी, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस तो आप एमसीक्यू ऑप्शन से ही कर सकते हैं, बट मैं आपको एक प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करके दिखाता हूं। मान लो ऑप्शन से ना कर पाए, ऑप्शन में कुछ और ही दे दिया हो तो, ठीक है। हमको बोला गया है डिवाइड 69 इंटू 3 पार्ट्स विच आर इन एपी। 3 लोगों को अगर एपी में डिवाइड करना है, मैंने आपको सिखाया था ना, कभी भी वर्ड प्रॉब्लम आ जाए जिसमें 3 टर्म्स एपी में है, तो वो 3 टर्म्स क्या क्या होंगे, एक होगा a माइनस डी, एक होगा a और एक होगा a प्लस डी। जब भी आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब देखो इन तीनों टर्म्स का प्लस क्या होना चाहिए, इन तीनों को टर्म्स का प्लस 69 होना चाहिए। इधर लिखेंगे 3a इज इक्वल टू 69, a की वैल्यू आ जाएगी 23, ठीक है। तो अपने ने a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, दैट इज 23। अब देखो ये होगा 23 माइनस डी, ये होगा 23, ये होगा 23 प्लस डी, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू पार्ट इज 460। तो पहले दो पार्ट्स का जो प्रोडक्ट है वो 460 है। तो पहले दो पार्ट्स देखो क्या है, 23 है और 23 माइनस डी है, उसका जो प्रोडक्ट है वो 460 है। और 23 को नीचे लेके जाओ तो 23 माइनस डी वो 460 डिवाइड बाय 23 हो जाएगा, 23 20 डी की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हमें a मिल गया, अपने d मिल गया। अभी हमारे जो AP है इसमें हम d की वैल्यू डाल देते हैं, तो 23 माइनस 3 23 और 23 प्लस 3, तो इधर आएगा 20, इधर आएगा 23 और इधर आएगा 26। तो 20 23 26 करेक्ट आंसर आपका A हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हम लोग को बोला गया है द nth टर्म ऑफ द सीरीज,
हम लोगों को ये सीरीज गिवन है और हमको इस पर्टिकुलर एपी का nth टर्म कैलकुलेट करना है। तो एपी में सबसे पहले अपने फर्स्ट टर्म देख लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 3 है। हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 7 माइनस 3, 4। कॉमन डिफरेंस होता है ना कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। तो डी की वैल्यू है हमारी 4। अपने को nth टर्म पूछा है। nth टर्म मतलब a प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता है, इसमें पुट कर दो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। देखो एपी जीपी चैप्टर से लोग डरते तो हैं पर डरने का बात ही नहीं है। रीजन बीइंग सारे क्वेश्चन सिर्फ प्रॉपर आइडेंटिटीज प्रॉपर जगह पे अप्लाई करके सॉल्व हो जाते हैं। जैसे अगर आप एपी की ही बात करें तो सिर्फ 3 फॉर्मूलाज याद रखनी है, एक nth टर्म की, एक सम ऑफ n टर्म्स की और एक अरिथमेटिक मीन्स की। ये 3 फॉर्मूला याद है, आपके एपी के हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर है 4n माइनस 1, करेक्ट आंसर ए हो गया आपका। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने को बोला गया है द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज मस्ट बी टेकन सो दैट द सम में बी 480। तो आपको बोला है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स लेने चाहिए ताकि जो हमारा सम होना चाहिए वो कितना हो जाए, 480 हो जाए। तो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि अपने को क्या क्या गिवन है। फर्स्ट टर्म अपने को पता है 5, कॉमन डिफरेंस अपने को पता है 2 और सम ऑफ n टर्म्स अपने को पता है 480 है। ठीक है, तो a की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 2, सम ऑफ n टर्म्स हमारा 480 हो गया। अब सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी। एस एन की जगह पे हम लिखेंगे 480 इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, इधर आएगा 960 इज इक्वल टू n 10 प्लस 2n माइनस 2। अब एकदम प्यार से बस सॉल्व करते जाए, आपका आंसर आने ही वाला है। हर बार अगर आपने फॉर्मूला सही से लगाई है तो आपका आंसर जरूर आएगा। मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं, अंदर n प्लस 4 लिख देता हूं। ठीक है, तो n इंटू एन प्लस 4 आपका आ रहा है 480। अभी आपको इसे सॉल्व करना है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, या नहीं तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास एमसीक्यू है, जो ऑप्शन है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। दोनों मेथड है। मैं ऑप्शन पुट कर देता हूं, जैसे 20 अगर पुट करूंगा तो चेक करूंगा 20 इंटू 20 प्लस 4 कितना होता है, 480 होता है। तो ये आंसर मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। आप इसको सॉल्व करना चाहे आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, पर अपने को स्मार्टली प्ले करना है। जैसे ही आपको लगता है कि आप ऑप्शन से जा सकते हो तो आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप ऑप्शन से जा सकते थे, बस मुझे एक कंसेप्ट सिखाना था ताकि आपका वो कंसेप्ट बढ़िया हो जाए। तो मैं यही ट्राई करूंगा कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो, कहीं पे भी आपका टाइम वेस्ट ना हो, और इसको इफेक्टिवली अपने कैसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमको बोला गया है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 2n स्क्वायर, द फिफ्थ टर्म इज। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, n की जगह 5 डाल देते, हो गया क्वेश्चन सॉल्व सर। हमको Sn दिया है, अपने को Sn दिया है सम ऑफ n टर्म्स 2n स्क्वायर। अगर मैं n की जगह पे 1 डालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, पहला टर्म मिलेगा, है ना। n की जब मतलब सम ऑफ 1 टर्म मिलेगा, n की जगह 2 डालूंगा तो मुझे सम ऑफ 2 टर्म्स मिलेंगे। 2 टर्म मतलब इधर n की जगह पे 2 डालो, चलो 2 इंटू 1 का स्क्वायर से 2 आया था, इधर 2 इंटू 2 का स्क्वायर करो तो 8 आएगा। सम S3 डालो, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18 एंड सो ऑन। तो हमको पता चला जो पहला टर्म है वो है 2, जो दूसरा टर्म है वो मतलब पहला सम ऑफ फर्स्ट टर्म है 2, सम ऑफ 2 टर्म्स है 8, सम ऑफ 3 टर्म्स है 18। अब मुझे एक बात बताओ, सम ऑफ 1 टर्म का मतलब क्या होता है, पहला ही तो टर्म हुआ। एक टर्म का सम क्या होता है, पहला टर्म। तो मैं इधर लिख देता हूं कि ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। सम ऑफ 2 टर्म्स का मतलब क्या हुआ, बोलो, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। तो हम यहां पे लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। और सम ऑफ 3 टर्म्स क्या हुआ, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म। बराबर बात है। अब देखो मुझे पता है फर्स्ट टर्म तो मेरा 2 है, अगर ये 2 इधर डाल दूं फर्स्ट टर्म की जगह, मतलब 8 इज इक्वल टू 2 प्लस a2, तो a2 क्या मिल जाएगा, 6।
तो मुझे पता चल गया मेरा सेकेंड टर्म 6 है। अब देखो a1 प्लस a2 मुझे कितना दिया है 8, वो इधर डाल देता हूं तो मुझे मिलेगा 18 इज इक्वल टू 8 प्लस a3, तो a3 इज इक्वल टू मिल गया 10, तो a3 मिल गया 10। तो 2 6 10 मेरी एक AP बन गई। तो अगर पहला टर्म 2 है दूसरा टर्म 6 है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है 4। तो 6 के बाद आएगा 10, 10 के बाद क्या आएगा बोलो बोलो बोलो, 10 के बाद आएगा 14, 14 के बाद आएगा 18। तो आपका जो फिफ्थ टर्म है वो क्या हो गया, हमारा जो फिफ्थ टर्म है वो क्या हो गया 18 हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी है। मैं आपको एक ट्रिक भी दे रहा हूं, मतलब ट्रिक क्या है इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको एसएन दिया हो ना, कभी भी एसएन दिया हो, आपको एसएन गिवन हो, और अगर मैं आपको बोलूं मुझे पांचवा टर्म कैलकुलेट करके बताओ, तो पांचवा टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, S5 माइनस S4। पहले ध्यान से सुनना, पहले 5 टर्म के जो सम है उसमें से पहले 4 टर्म के सम हटा दूं तो बचेगा क्या, फिफ्थ टर्म ही तो बचेगा। पहले 5 टर्म के सम में से पहले 4 टर्म का सम हटा दूं तो बचेगा क्या, फिफ्थ टर्म ही तो बचेगा। तो आप S5 माइनस S4 कर दो, जैसे इधर n की जगह पे 5 डालोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर, माइनस n की जगह पे 4 डालोगे 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 50 माइनस 16 2 32, तो आंसर आ गया 18। तो ये इजी मेथड हो गया। तो कभी भी आप लोग को अगर मैं पूछ लूं सम, मैं पूछ लेता हूं आपको कि मुझे ना A10 निकालो, तो क्या करोगे S10 माइनस S9, जो भी नंबर का टर्म पूछा है उतने ही सम में से उसके पीछे के सम्स को सब्ट्रैक्ट कर देना। अगर मैं आपको 15वां टर्म पूछता हूं तो क्या लिखोगे, बोलो चिल्लाओ वहां से ताकि आवाज यहां आ जाए, ठीक है। तो अगर 15वां टर्म पूछता हूं तो क्या लिखोगे S15 माइनस S14। अगर मैं आपको 20वां टर्म पूछूंगा तो S20 माइनस S19, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हम लोग को बोला गया है द सम ऑफ सीरीज दिस टू 17th टर्म, 17वें टर्म तक का सम आपको निकालना है। हमारे पास देखो फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस 7 है, आपको n 17 दिया, आपको Sn कैलकुलेट करना है। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दो, n की जगह 17 डाल दो, 2a की जगह 60 डाल दो, 17 माइनस 1 डाल दो और d की जगह 60 डाल दो। इसको आप सॉल्व करो, 17/2 14 प्लस इधर क्या आएगा 16 इंटू 7। सॉल्व करेंगे यार, इतना मेहनत करना पड़ेगा अभी इधर सॉल्व करने के लिए। 17/2, 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, इधर लिखता हूँ 7, इधर 8 7 56, 17 इंटू 63, तो लास्ट में 1 आना चाहिए भाई, चारों ऑप्शन के लास्ट में 1 है, ठीक है। तो 63 इंटू 17 कर देंगे हम, तो आपका आंसर देखो क्या आएगा 63 630। 630 को अगर अपने 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 इंटू 63 1071 आ जाना चाहिए। देखो आपके पास तो कैलकुलेटर का अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर वुड बी 1071। आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स दिया SN, ठीक है। आपको एपी क्या होगी वो बताना है, आपको एपी क्या होगी वो कैलकुलेट करना है। वही सेम अभी जो ऊपर किया था, n की जगह पे वैल्यू पुट करते जाओ। देखो S1 n की जगह पे 1 पुट करो तो आएगा 8, वो आपका क्या है फर्स्ट टर्म। n की जगह पे 2 पुट करो, देखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, 10 प्लस 12 22, तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। दूसरा पुट ही मत करो ना, ऐसे ही आ जाएगा। अब ये फर्स्ट टर्म इधर डाल दो, तो 22 इज इक्वल टू 8 प्लस a2, तो a2 कितना आ गया देखो 16 आ गया, 14 आ गया। तो देखो फर्स्ट टर्म हमारा 8 आ रहा है, सेकेंड टर्म हमारा 14 आ रहा है, इसका मतलब ये एपी का कॉमन डिफरेंस 6 होगा। 14 के बाद क्या आएगा देखो 20, और 20 के बाद क्या आएगा देखो 26। अब देखो मैं खुद डायरेक्ट आंसर डी करने वाला था, ये देखते ही 8 और 14 है, बट मैंने ये ऑब्जर्व ही नहीं किया कि ए में भी 8 और 14 है। या आप भी ऐसा कर सकते हो, ए में देखोगे 8 14, आप नीचे देखोगे ही नहीं और आप टिक करके आ जाओगे, बराबर। तो ये थोड़ा ध्यान देना हमें एग्जाम के टाइम पे कि हम ये सारी गलतियां ना करें, क्योंकि क्वेश्चन आते हुए भी 0.25 मार्क अगर हम गवा देंगे तो कैसे चलेगा।
तो करेक्ट आंसर इस केस में हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बराबर बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला गया पढ़ेंगे। हमको बोला गया हमारे पास ये सीरीज है, द nth टर्म ऑफ द सीरीज 9, 7, 5, 15, 12, 9 आर सेम। दो सीरीज है, दो एपी है, एक एपी है 9, 7, 5 एंड सो ऑन, दूसरी एपी है 15, 12, 9 एंड सो ऑन। इन दोनों एपी का nth टर्म जो है वो सेम है, तो दोनों का nth टर्म निकाल लो, दोनों को सेम कर दो, सिंपल एज दैट। देखो इसका ये वाली एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 15, कॉमन डिफरेंस देखेंगे लोग बोलेंगे 3, और यहां आप गए अपने मार्क्स गवा बैठे। जो कॉमन डिफरेंस है वो आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करके मिलता है। 12 माइनस 15 करेंगे तो -3 आएगा। सिमिलरली इधर हम कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमारा देखो फर्स्ट टर्म क्या है 9, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा -2। nth टर्म का फॉर्मूला पता है a प्लस n माइनस 1d। सॉल्व करते हैं 15 माइनस 3n प्लस 3, तो इसका nth टर्म आ गया 18 माइनस 3n। सिमिलरली जो दूसरी एपी है उसका भी nth टर्म कैलकुलेट करेंगे, nth टर्म a प्लस n माइनस 1d, 9 माइनस 2n प्लस 2, 11 माइनस 2n। अब ये जो nth टर्म है और ये जो nth टर्म है इन दोनों को इक्वेट कर दो। रीजन बीइंग क्वेश्चन सामने से बोला है कि दोनों का nth टर्म बराबर होना चाहिए। तो 18 माइनस 3n इज इक्वल टू 11 माइनस 2n, 3n उधर 11 इधर, 7 इज इक्वल टू n। तो हमारा जो सातवां टर्म होगा वो दोनों एपी का इक्वल होगा। देखो अभी तक आप देखेंगे एपी के सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आप आइडेंटिटीज लगा के सॉल्व करेंगे तो जरूर आसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन पेज 975 इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो मंथली इंस्टॉलमेंट वो 975 रुपए पे करता है। ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन द फॉर्मर बाय 5। मतलब पहली इंस्टॉलमेंट अगर 975 है तो अगली इंस्टॉलमेंट उससे 5 कम है। ठीक है, मतलब अगली इंस्टॉलमेंट क्या होगी 970, फिर 965 और फिर सो ऑन। नहीं उसको, अच्छा ओके, हमको बोला गया जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो 100 है, उसके बाद 95, उसके बाद 90 एंड सो ऑन। उसको कुल मिला के 975 पे करने हैं सामने वाले बंदे को। तो कितने महीने लगेंगे उसको ये पे करने में? तो मैंने जितना अमाउंट पे किया है उसका जो टोटल होना चाहिए वो 975 होना चाहिए। बोलो मानते हो कि नहीं? तो बस आपको सम दिया है और आपको n कैलकुलेट करना है। करते हैं, देखो फर्स्ट टर्म क्या है 100, कॉमन डिफरेंस क्या है 5, नहीं 5 नहीं है, -5 है। आगे वाले में से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे -5। अब Sn कैलकुलेट करते हैं n अपॉन 2, 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करेंगे थोड़ा, n अपॉन 2 200 हो -5n प्लस 5, n अपॉन 2 205 -5n। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमारा सम आ गया। अब हमारा जो सम होना चाहिए वो 975 के बराबर होना चाहिए। तो हमारा सम 975 के बराबर होना चाहिए। देखो n बाई 2, 5 कॉमन निकाल लेता हूं, इंटू 5, 5 कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा 41 माइनस n इज इक्वल टू 975। कट करते हैं n 5 को इससे, 5 1 जा, फिर 5 9 जा, फिर 5 जा, ये 2 को सामने भेजेंगे, 41n माइनस n स्क्वायर। और 195 को अगर अपने 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 395 जैसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो 195 को अगर अपने 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 395 कैसे आएगा 975। तो हमारा आंसर आ जाएगा इधर 975। सॉल्व करते हैं, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 975 इक्वल टू 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है बराबर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। अब 975 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं ताकि उनका जो मल्टीप्लिकेशन हो वो 975 तो हो ही, बट उसका जो सब्ट्रैक्शन हो वो 41 हो। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सोचना पड़ेगा। जैसे 975 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे जिसको प्लस या मल्टीप्लाई या माइनस करेंगे तो 41 आना चाहिए। ओके,
नहीं 195 को 2 से, मैंने सही बोला था बराबर। ये तो इजी था, क्या कर दिया, 390 आना चाहिए इधर, सॉरी सॉरी सॉरी, सही बात है। तो एन स्क्वेयर माइनस 41n प्लस 390, हम लोग को इंटू 2 करना था, मैंने इंटू 5 कर दिया, फिर से मेरी गलती हो गई। अब इसको सॉल्व करते, देखो 26 और 15 होंगे, ऐसे दो फैक्टर्स, ताकि इनका जो प्लस हो जाए, मल्टीप्लीकेशन हो जाए, वो 390 भी हो जाए। तो n की दो वैल्यूज आएगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, एक 26 आएगी, एक 15 आएगी। अब आप दोनों लिख दोगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों दोनों लिखने से आंसर गलत हो जाएगा वो मैं आपको थोड़ा समझाने वाला हूं। देखो n की वैल्यू 15 इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज बी। हम लोग मस्त पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके n की दो वैल्यूज निकाले हैं, 26 और 15, और हम बहुत ही खुश हो जाते हैं कि देखो सर ऐसा आ गया, हमारा तो आंसर आ चुका है। पर ये आंसर जो है वो गलत है। क्यों, मतलब 26-15 गलत है, 15 सही है। क्यों, अगर मैं आपको बोलूं मान लो 16वां टर्म निकाल के बताओ, मान लो 16वां टर्म निकाल के बताओ, 16वां नहीं 21वां टर्म निकालो, चलो मैं 100 रुपए करके दे रहा था उसको, 5-5 रुपए कम। 21वां टर्म अगर मैं आपसे पूछता हूँ कैलकुलेट करो तो क्या लिखोगे, a प्लस 20d, 21 भी नहीं 22वां करो, चलो 22वां करेंगे तो 22 टर्म निकालेंगे तो a प्लस 21d लिखोगे, a की जगह पे 100 लिखोगे, 21 इंटू -5, तो आंसर आएगा -5। क्या आप -5 एज अ टर्म लिख सकते हो क्या? हम तो उसको 100 रुपए करके दे रहे थे ना, 100 दिया, 95 दिया, 90 दिया, ऐसे करते करते 0 दिया। अब -5 मतलब मैंने 5 लिया, हमको लेना तो था ही नहीं, हम लेंगे क्यों, बराबर। तो हमको लेना नहीं है इधर, इसलिए ये 22 वाला आंसर गलत है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो जो आपका मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो होता है वो जो छोटा वाला नंबर होता है वो होता है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप 26वां टर्म ही निकाल लो, अगर वो नेगेटिव आया तो वो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि पैसा देना है, पैसा नेगेटिव कैसे होगा, और हमको तो देना है, हम लेंगे थोड़ी। तो करेक्ट आंसर जो है वो 15 आ जाएगा, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अपने को क्वेश्चन में बोला गया है, इफ द पी टर्म ऑफ द एपी इज क्यू एंड द क्यू टर्म इज पी, देन व्हाट विल बी द पी प्लस क्यू टर्म। वाओ क्वेश्चन है, एकदम गुड क्वेश्चन। देखो पी टर्म क्या होगा, एन टर्म का फॉर्मूला पता है ना, a प्लस एन माइनस 1d। वैसे ही पी टर्म का भी फॉर्मूला होता है a प्लस पी माइनस 1d, वो आपको दिया है q, और q टर्म दिया है p। आपको p प्लस q टर्म फाइंड करना। पहले जो दो इक्वेशंस दिए इसको सॉल्व करके a और d निकाल लेते। कैसे करेंगे, पहले अच्छे से लिखता हूं। पहली इक्वेशन को लिखता हूं मैं a प्लस पी डी माइनस डी बराबर, दूसरी इक्वेशन को लिखता हूं a प्लस क्यू डी माइनस डी बराबर। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हम सीख चुके हैं। तो इधर से तो a कट जाएगा, इधर बचेगा पी डी माइनस क्यू डी, इधर बचेगा q माइनस पी, d कॉमन p माइनस क्यू, और इधर बचेगा q माइनस पी। जो इधर लिखा है वो इधर इसी का उल्टा लिखा है, मतलब ये कट करोगे तो -1 आ जाएगा। तो जो d की वैल्यू है वो क्या है, -1। अब d की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मैं इधर वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो जो पहली इक्वेशन है उसमें मैं d की जगह पे -1 पुट कर रहा हूं, तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू -1 इज इक्वल टू क्यू। a प्लस ये p को -1 से -p, ये -1 को -1 से 1 इज इक्वल टू क्यू। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, p प्लस क्यू माइनस 1। तो हमने a भी निकाल लिया, अपन ने d भी निकाल लिया। अपने को p प्लस क्यू टर्म पूछा है। p प्लस क्यू टर्म मतलब a प्लस n जो होता है ना, a प्लस एन माइनस 1d है nth टर्म का फॉर्मूला। तो अगर आपको p प्लस क्यू टर्म पूछता हो तो आप क्या करोगे, जो n होता है ना उसकी जगह पे p प्लस क्यू लिख देंगे। तो n की जगह पे आप लिख दो p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू माइनस 1 d इक्वल टू 0। अब देखो a की जगह पे क्या लिखना है, p, अरे 0 के बराबर थोड़ी, हमको तो निकालना है क्या होगा, ठीक है। तो p प्लस क्यू माइनस 1, और d की जगह पे क्या लिखेंगे, -1। सॉल्व करते हैं, देखो p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1, p p q q 1 1 सब कट, आंसर आ जाएगा 0। तो करेक्ट आंसर जो है वो a है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अपने को देखो क्वेश्चन में बोला गया है, इफ 9th एंड 19th टर्म ऑफ एन एपी आर 35 एंड 75 रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स 20th टर्म।
तो देखो अभी 9 टर्म निकालेंगे, 9 टर्म होता है a प्लस 8d, वो अपने को 35 दिया है। अब 19 जो टर्म निकालेंगे वो क्या होगा बोलो, a प्लस 18d, वो कितना होगा 75। अपने इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो देखो a कट हो जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो a और a जो है वो कट हो जाएगा। 8d में से 18d को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 10d आएगा। 35 में से 75 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 40 आएगा। d की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पे 4। अब देखो d की वैल्यू अपने को 4 मिल गई है, d की वैल्यू 4 यहाँ पे पुट करके a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 35, a की वैल्यू आ जाएगी 3। अपने को 20th टर्म यहाँ पे पूछा गया है, 20 टर्म मतलब a प्लस 19d, तो 73, a की जगह पे आप 3 डाल दो, 19 और d की जगह पे 4 डाल दो, तो करेक्ट आंसर वुड बी 79। यस, तो करेक्ट आंसर हमारा 79 हो जाएगा, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं फट से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 74 एंड 2556 आर डिविजिबल बाय 5। तो ऐसे कितने नंबर्स है 74 और 25,555 के बीच जो 5 से डिविजिबल है, 556 के बीच जो 5 से डिविजिबल है। तो ऐसा कौन सा पहला नंबर है जो 5 से डिविजिबल है 75। हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं, उसके लास्ट में 5 आना चाहिए, उसके बाद 80 होगा, उसके बाद 85 होगा, और ऐसे करते करते 2 5 5 5 5 आर दीज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म जो है वो 75 है, और जो लास्ट टर्म है वो अपने को दिया हुआ है। अपने को नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, कभी भी अपने को नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हो, आप लोग याद रखें लास्ट टर्म को an अज्यूम कर लेना, मतलब an दिया है 25,555, और सॉल्व करेंगे, d की वैल्यू 5 होगी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो अब an का फॉर्मूला होता है ना, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पे देखो अपने पास a का वैल्यू जो है वो है 25,555, और सॉरी an का वैल्यू है 25,555, और हम लोगों ने a का वैल्यू लिखा है 75 और n माइनस 1 d का वैल्यू लिखा है 5। अब देखो ये 75 को अगर अपने उस साइड ले जाएंगे तो 25,555 में से 75 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 25,000 मैं कैलकुलेटर में कर लेता हूं, तो आएगा 25,480 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब ये 5 को नीचे भेजेंगे तो डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, 5096 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू 5097। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हम लोग को बोला गया है 17वां टर्म निकाल के बताओ। देखो ऐसे क्वेश्चंस हम तीसरी बार कर रहे हैं कि अपने को 2 टर्म दिए और दूसरा टर्म निकाल के बताओ, एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं, राइट। देखो 15 टर्म है, फटाफट से कर लेता हूँ, a प्लस 14d, इधर 21st टर्म है a प्लस 21d, फटाफट से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी -7d, और यहाँ से इधर से कितना बचेगा 9.5 है ना, माइनस में 9.5, तो d की वैल्यू होगी 9.5/7। अभी अपने को 17वां टर्म कैलकुलेट करना है, ये d की वैल्यू पहले इधर डालो, a प्लस 14 इंटू 9.5/7, ये 2 जा हो जाएगा, 9.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 19, तो 30.5 में से अगर आप 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 11.5 बराबर, तो a की वैल्यू आ गई। अब अपने को क्या पूछा है 17th टर्म a प्लस 16d, तो a 11.5 प्लस 16 इंटू 9.5 अपॉन 7, भाई 16 इंटू 9.5 डिवाइड बाय 7 प्लस 11.5, 33.2 आ रहा है मेरा तो। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने कोई गलती की है कि नहीं। यस, मिल गई गलती, इधर 20 आएगा, इधर हमारा 6 आएगा, इधर भी 9.5 बाय फिर 6 हो जाएगा, फिर इधर
क्या था, क्या लिखा था अपन ने, 14 और इधर 6 हो जाएगा, तो ये फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी में फिर गलती होना तो जरूरी है कि उसके बिना काम नहीं होता है भाई। 14th 20th टर्म, ओके 17 टर्म निकालते हैं। अच्छा देखो, मैं एक चीज़ करता हूँ, इतना ज़्यादा सॉल्व करने से बेटर है मैं आप लोगों को एक मस्त वो दे देता हूँ, क्या बोलते हैं, ट्रिक। ये जो फिर डी आ गया ना, अब 15 टर्म है, उसमें 2 बार डी प्लस करेंगे तो 17 टर्म आएगा ना, तो 15 टर्म में 2d प्लस कर दो और 17 टर्म लिख दो। तो 30.5 में 2 बार प्लस करेंगे 9.5/6 को, तो 9.5 को इंटू 2 करेंगे डिवाइड बाय 6 करेंगे, तो भी हमारा आंसर जो है वो आ रहा है 36.66। हाउ इज इट पॉसिबल? 15 टर्म 6 यस, एक और गलती मिल गई। बाप रे बाप, तुम लोग ऐसे वीडियो के उधर से चीख चीख के चिल्ला रहे हो, सर देख नहीं पा रहे आप क्या गलती है इधर, और आप सॉल्व करते जा रहे हो। ठीक है, अब सही है। तो 15 टर्म जो है हमारे पास 30.5 है, +2 और डी की जगह पे लिख देंगे 9/6। अब बोलो सही है, अब नहीं गलत, अब तो गलत हो गया तो फिर हो गया। यस, तो 33.5 इज द करेक्ट आंसर। तो ए 17 आपका आ जाएगा 33.5। माफ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है हमको। nth टर्म गिवन है, गुड क्वेश्चन। हमको है ना nth टर्म ऑफ एन एपी गिवन है, कोई भी एक एपी का nth टर्म दिया हुआ है और आपको उसका एसएन, सम ऑफ एन टर्म्स कैलकुलेट करना है। देखो हमको an दिया है 7n-2। अगर मैं आपसे पहला टर्म पूछूंगा तो देखो पहला टर्म क्या होगा, 7 × 1 - 2। जहां पे n है वहां पे आपको 1 पुट कर देना है। दूसरा टर्म पूछेंगे तो 7 × 2 - 2, 14 - 2 एंड ऐसे सो ऑन। तो पहला टर्म एपी का 5 है, दूसरा टर्म 12 है, उसके बाद 19 होगा और चलते जाएंगे। राइट, अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 5 और अपना कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे 7। अपने को पूछा है एसएन कैलकुलेट करके बताओ। एसएन का फॉर्मूला अपने को पता है, वो होता है n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। n की जगह पे आप n ही रहने दें और a की जगह पे आप लिखेंगे 5 प्लस n-1d, n-1 और d की जगह पे लिखेंगे 7। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 10 + 7n-7, n/2 7n + 3। तो ये आपका आंसर आ रहा है। अब देखो ये n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 7n² + 3n, और 1/2 को क्या लिख दोगे, 0.5 लिख दोगे। तो करेक्ट आंसर इज 0.5 7n² + 3n। करेक्ट आंसर जो हो गया वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आई गेस आप लोग को ये चीज क्लियर होगी। हमको an दिया था, nth टर्म गिवन है, अब आप लोग को एसएन कैलकुलेट करना है। तो एसएन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो मैंने आपको सिखा दिया। nth टर्म दिया था, उसमें n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाएं। पुट करने के बाद आप लोगों को फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म मिलेगा, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हम लोग को बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास एपी है, उसका फर्स्ट टर्म क्या देखो 1, कॉमन डिफरेंस क्या देखो 6, और उसका एसएन दिया है 225। आपको ये x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब आखिरी टर्म कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले हम एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं, 225 = ये भी अच्छा सवाल है, 225 = n/2 2a + n-1d। फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 को सामने भेजेंगे 450, n इधर आएगा 2 + 6n-6। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 450 = n 6n-4। 2 कॉमन निकाल के कट कर देता हूं तो 225 इधर आएगा 3n-2। 2 कॉमन निकाला है और नीचे भेज दिया। n को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 225 = 3n² - 2n। 225 को उधर भेजो। अब हम लोग को 225 इंटू 3, 225 इंटू 3 क्या होता है देखो, पहले तो वो करते हैं। 675 के ऐसे 2 फैक्टर्स आपको ढूंढने हैं ताकि बीच में 2 आ जाए।
ठीक है, 675 के ऐसे दो फैक्टर्स आपको ढूंढने ताकि बीच में 2 आ जाए, ढूंढना पड़ेगा। अब देखो 225 है, 225 15 सा होता है, राइट, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 3 5 3 5 और 3 3 3 सा 9 3 सा 27 और 25 दो फैक्टर्स हैं, एक है 27 और एक है 25। तो यहाँ पे 3n कॉमन, n-9, यहाँ पे 25 कॉमन और n-9। तो देखो n की दो वैल्यूज आएगी, एक आएगी 9 और एक आएगी माइनस में। माइनस में तो हो ही नहीं सकते नंबर ऑफ टर्म्स, इसका मतलब आखिरी टर्म जो है वो 9th टर्म है। 9th टर्म आखिरी टर्म है, ये आपको पता चला। देखो अपने ने क्या किया है, हमारे पास AP थी, AP का फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 6 है, इन सबका सम करके आपको 225 गिवन है। अब अपने को सॉल्व करके Sn का फॉर्मूला लगा के हमने n का वैल्यू 9 फाइंड किया है। अब n का वैल्यू 9 फाइंड करने के बाद आपको लास्ट टर्म निकालना है, मतलब 9th टर्म निकालना है, सिंपल है ना। 9 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a + 8d। a की जगह पे आप लिखेंगे 1 और d आपको पता है 6, करेक्ट आंसर वुड बी 49। मेहनत करवा रहे हैं आपसे, मेहनत करवाने वाला क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन। हमको बोला गया है pth टर्म इज q, qth टर्म इज p, rth टर्म इज, तो हमको देखो pth टर्म q दिया है, अभी हम लोगों ने ऊपर किया था, देखो यही पूरा कॉपी पेस्ट सॉल्यूशन है, ये रहा। हम लोगों ने pth टर्म किया, देखो ये pth टर्म q दिया है, q टर्म p दिया है, इसको हम कॉपी करके नीचे लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो p टर्म है वो है q, q टर्म है वो है p, और ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो हमको a और b का वैल्यू मिला है, a और d का वैल्यू मिला है, वो भी हम यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर सकते हैं। बस फिर उनने नया कुछ और पूछा है इस बार, वो क्या है, rth टर्म, तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये जो सॉल्व किया वो इधर पेस्ट कर दिया, बराबर, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ओके डन है। तो हम लोगों को जो पहले क्वेश्चन किया था वही सेम क्वेश्चन है, p टर्म आपको दिया है q, q टर्म आपको दिया है p, तो हमने p टर्म का फॉर्मूला लगाया, q टर्म का फॉर्मूला लगाया, दोनों को सॉल्व करके a और d निकाल लिया। अब हमको rth टर्म पूछा है तो वो सॉल्व कर लेते हैं। देखो r टर्म क्या होगा, a + r - 1d, बोलो क्लियर होता है। rth टर्म क्या होगा, a + r - 1d, क्योंकि n टर्म a + n - 1d होता है। अब a की जगह पे आप लिख दो ये p + q - 1 और r - 1 d की जगह पे लिख दो -1, तो p + q - 1 - r + 1 कट जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा p + q - r। करेक्ट आंसर ए है। ये एपी के अच्छे क्वेश्चंस चल रहे हैं, अब ये सारे के सारे PYQs ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द सम ऑफ सीरीज -8 दिस इज 52, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगेन नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। फर्स्ट टर्म देखो क्या है आपका -8, कॉमन डिफरेंस क्या है, देखो आपका 2, सम ऑफ n टर्म्स क्या है 52। Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, 52 = n/2, 2 × -8 + n - 1 × d। तो सारी फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया, जो फॉर्मूला उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो 52 n/2 -16 + 2n - 2, 52 n/2 2n - 18, 2 की वैल्यू बाहर निकाल के काट देंगे, 52 n n - 9, 52 n² - 9n, n² - 9n। अच्छा इधर ही पुट कर दो ना, यहीं पे आप वैल्यू पुट कर दो ऑप्शन में से, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, एक नंबर और उसका -9 जो होना चाहिए वो आपका 52 होना चाहिए, 13 आएगा। आप यहाँ पे ऑप्शन में से 13 पुट कर देंगे, देखो 13 × 13 - 9 वो 52 ही होता है, तो आपका जो आंसर है वो सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोला गया है फॉर द वैल्यू ऑफ के दिस आर इन एपी। ये तीन लोग आपके एपी में है। जब भी तीन लोग एपी में होते हैं तो क्या होता है, अभी तक इसको यूज नहीं किया मैंने, ऊपर फॉर्मूलाज में आइडेंटिटीज में जरूर बताया था।
तीन लोग जब भी एपी में होते हैं तो बीच वाले का डबल इज ऑलवेज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस थर्ड। तो बीच वाले का डबल 2 टाइम्स 4k माइनस 5 इज ऑलवेज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। ठीक है, तो 2 इंटू 4k 8k माइनस 10, इधर 9k आएगा, इधर 13 आएगा, 13 उधर भेज दो, 9k इधर भेज दो, तो -23 इज इक्वल टू k। तो हमको k ही निकालना था, वो -23 हो जाएगा, आंसर डी है। तो कभी भी तीन लोग एपी में होते हैं तो बीच वाले का डबल इज ऑलवेज इक्वल टू पहला प्लस तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दो क्वेश्चन बचते हैं अपने, बराबर है। तो इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज इज दिस, दो अलग अलग एपी है, उनके n टर्म्स का सम का रेशियो है दिस, देन द फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म्स। भाई बहुत प्यारा सवाल है, वाव क्वेश्चन है एकदम, अगेन अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो हम लोग को सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द टू एपी, देखो दो एपी हमारे पास, एक AP1, ध्यान से सुनना बहुत अच्छा सवाल है, एक AP2। AP1 का फर्स्ट टर्म और डिफरेंस को A और D मान लेता हूं, AP2 का कैपिटल A और कैपिटल D मान लेता हूं। ठीक है, अगर मैं AP1 का SN लिखूं तो क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, फॉर्मूला अप्लाई किया है। दूसरी AP का SN लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला उनका रेशियो दिया है 2 कैपिटल A प्लस n माइनस 1 कैपिटल D, तो 2 2 कट n कट, ये रेशियो दिया आपको n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, थोड़ा और लिखता हूं इसको नीचे, 2a बचता है जो n माइनस 1, 2 कैपिटल A प्लस n माइनस 1 स्मॉल d, कैपिटल D, भाई कैपिटल D लिखो। ठीक है, इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। हमको है ना रेशियो ऑफ देयर mth टर्म्स बोला है, उनके mth टर्म्स का रेशियो कैलकुलेट करके बताओ मुझे। मतलब क्या कैलकुलेट करना है, mth टर्म मतलब a प्लस m माइनस 1d, और इधर क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटल A प्लस m माइनस 1। मैं इसकी एक ट्रिक दूंगा अभी आपको, जो भी, ध्यान से सुनना, जो भी टर्म्स का रेशियो कैलकुलेट करना है, तो कभी भी आपको ऐसा बोला जाए कि आपके पास कुछ गिवन टर्म्स है, अगर आप उनका रेशियो कैलकुलेट करके बताओ, तो अपने को क्या करना है, जो n होता है ना, n, जो हमारा n होता है, मैं एक बार आपको ट्रिक याद करके बताता हूँ। जैसे अगर मुझे 36 मतलब 35 होगा वहां पे, और इधर 35 71 डाल देंगे। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, जब भी आपका कभी भी nth टर्म का रेशियो कैलकुलेट करने को बोला जाए, तो आपको जो भी नंबर दिया है ना, जिसका भी आपको रेशियो कैलकुलेट करना है, उसका डबल करके -1 n की जगह पे पुट कर दो। मैं समझाता हूं, अगर मुझे mth टर्म का रेशियो फाइंड करना है, रेशियो, तो मैं क्या करूंगा, पहले m का डबल करूंगा। m का डबल क्या होगा, बोलो, m का डबल क्या होगा, 2m, और उसमें से -1। तो कभी भी आप लोग को बोला जाए कि मुझे mth टर्म्स का रेशियो फाइंड करके बताओ, तो आपको क्या करना है, m का डबल करना है, -1 करना है, वो n की जगह पे पुट कर देना है। किसकी जगह पे पुट करना है, n, ये जो n है ना, इसकी जगह पे पुट कर दो। अगर आपको मैं 10वें टर्म का रेशियो पूछता तो आप क्या करते, 10 का डबल -1, 10 का डबल 20 -1 19, तो n की जगह 19 डाल देते। ठीक है, अगर मैं आपको 25वें टर्म का रेशियो पूछता, 25 का डबल 24, 25 का डबल 50 -1 49, यहाँ डाल देना। वैसे ही मैंने आपको ये जो रेशियो पूछा है, ये 2m -1 इधर पुट कर दो, n की जगह पे 2m -1 इधर पुट कर दो, तो 2a प्लस 2m -1 d अपॉन 2a, 2 कैपिटल A प्लस 2m -1 कैपिटल D। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, 2a प्लस 2m -2d, इधर आएगा 2a प्लस 2m -2d। 2 कॉमन निकाल के काट दो, देखो ऊपर से 2 कॉमन निकलेगा, नीचे से भी 2 कॉमन निकलेगा, तो यही तो आया जो अपने को फाइंड करना था। तो इनके रेशियो ऑफ mth टर्म्स क्या आएंगे, जो सामने है ना, उधर भी n की जगह 2m -1 डाल दो। एक्चुअली इसके सामने भी तो है, n की जगह 2m -1, इधर भी 2m -1, देखो आंसर आएगा 2m अपॉन
2m माइनस 2 कॉमन निकल के कट जाएगा m अपॉन m माइनस 1। तो करेक्ट आंसर इज डी। मैं आपको फिर से ये क्वेश्चन रिपीट करता हूं भाई, देखना, ध्यान देना, बढ़िया सवाल है एकदम। तो आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले आपको जो गिवन है वो लिख दो, आराम से अप्लाई कर दो। जिस भी टर्म का आपको रेशियो पूछा है, मान लो 10वें टर्म का रेशियो, तो हमें ना n की जगह पे 10 का डबल माइनस 1 लिख देना है बस, और कुछ नहीं। n की जगह पे 10 का डबल कर देंगे, 10 का डबल 20 माइनस 1 19, वो n की जगह पे पुट कर दोगे, आपका आंसर खुद ही आ जाएगा, जादू हो जाएगा। ठीक है, उसके पीछे का मेहनत किया हुआ है, इस वजह से बता रहा हूं कि वो सॉल्व करने वाला मेहनत मैंने कर दिया, आपको तो एमसीक्यू है, आप कुछ भी कर सकते हो उसमें, आप खुद से पुट कर सकते हो, कोई आपको पूछेगा थोड़ी कि ये कैसे सॉल्व किया, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस करने की एक ट्रिक होती है, जो भी क्वेश्चन में आप लोग को कभी भी बोल दिया चलो 12वें टर्म का रेशियो बताओ, तो n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बताओ, 12 का डबल 24 माइनस 1 23 सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, क्लियर होता है, ऐसे करना होता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। इधर क्वेश्चन में हमको बोला था mth टर्म का रेशियो बताओ, तो जहां पे n लिखा था ना, बस मैंने वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, n की जगह पे 2m माइनस 1। अब मैं आपको और इजी ट्रिक बताता हूं, ध्यान देना, क्वेश्चन में ही बस सब्स्टिट्यूट कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमको देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक सेकंड भाई, इधर कर लेता हूं। एस एन का रेशियो दिया है ना, n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, दोनों एपी के एस एन का रेशियो दिया है, तो हमको क्या करने का, mth टर्म का रेशियो पूछा है, mth टर्म, तो n की जगह पे 2m माइनस 1 डाल दो, बस इधर ही, कुछ सॉल्व मत करो, बस इधर ही n की जगह 2m माइनस 1 पुट कर दो। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, बराबर है। मैंने ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कैसे हमारा खुद ही आंसर आ गया वो मैंने यहाँ पे समझाया है। ठीक है, आंसर कैसे आया वो समझाया है। कभी भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया, मान लो मैं आपको बोला 12th टर्म का रेशियो बनाओ, किसका रेशियो बताओ, 12th टर्म का, तो आप क्या करेंगे, n की जगह 12 का डबल माइनस 1, मतलब n की जगह क्या पुट कर देंगे, 23, वो इधर डाल दो, तो 23 प्लस 1 अपॉन 23 माइनस 1, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो जो m का वैल्यू दिया हुआ है, जिसका भी रेशियो फाइंड करना है, उसका डबल करके माइनस 1 बस क्वेश्चन में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, हमको 2 6 10 14 से x है 882 तक जाना है, हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। ये सेम क्वेश्चन अभी ऊपर किया था, देखो ये रहा, सेम क्वेश्चन किया था, हमको a दिया, हमको d दिया, हमको sn दिया है, सॉल्व करके आप n का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद आप लास्ट टर्म फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही कर लेते हैं फटाफट से, देखो पॉज करके आप लोग पहले खुद से ट्राई करो। देखो a की वैल्यू है 2, d की वैल्यू है 4, sn की वैल्यू है 882, 882 इज इक्वल टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 d, ये ज़्यादा जल्दी आ जाएगा शायद, 882 n अपॉन 2 4 प्लस 4n माइनस 4, हाँ जल्दी आ जाएगा, तो n इंटू 4n अपॉन 2 882। ठीक है, तो 882 इज इक्वल टू 2 की टेबल में 2 से आ जाएगा इधर, तो इधर आ जाएगा 2n स्क्वायर, 2 को इधर भेज दो 441, n की वैल्यू 21 आ रही है। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ रही है, 21। सॉल्व करने के बाद आपको n 21 मिल रहा है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर एपी में देयर आर 21 टर्म्स, आपको लास्ट टर्म कैलकुलेट करना है, मतलब a21 कैलकुलेट करना है। तो 21st टर्म देखो क्या होगा, a प्लस 20d, 21st टर्म क्या होगा, a प्लस 20d, तो a क्या है यहाँ पे देखो, a 2 है प्लस 20, डी क्या है 4 है, तो आंसर 82 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो सी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने एपी में जो भी चीजें थी इस पर्टिकुलर चैप्टर में वो कवर कर लिए इस पर्टिकुलर लेक्चर में। अपने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके, मतलब मैं आगे बात करूं उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं। हम और हमारी टीम को एक बहुत ही बड़े प्रसिद्ध गुरु से मिलने का मौका मिला था। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट हमें ये मौका मिला था, तो वहां पे उन गुरु ने मुझे बस एक बात हमारी टीम को बताई थी, बस वही बात मैं आपसे भी चंद शब्दों में शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, वही है जो बोनस टिप है, आज एक सीख लेंगे हम एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। उनने
ये कहा था कि वो लोग ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं जो लोग ये 5 चीजों को फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी छात्र मतलब कोई भी स्टूडेंट ने अगर ये 5 चीजों को फॉलो ना करने का प्रण ले लिया कि ये 5 चीजों से मैं दूर रहूंगा, तो वो आसानी से ज्ञान प्राप्ति कर सकता है। देयर आर 5 थिंग्स जो स्टूडेंट को एक ज्ञान को प्राप्त करने से रोकती है। वो 5 थिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पहली चीज थी ईगो। ठीक है, कहीं पे भी अहंकार होना चाहिए, मेरे को तो सब आता है, मेरे को तो ये आता है, मेरे को तो वो आता है, सर ये तो मुझे भी आता है, आप मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं। तो ये जो अहंकार है वो हमको ज्ञान प्राप्ति में इफेक्ट करता है, वो रोकता है कि हम किसी से ज्ञान ले नहीं पाते या हम कुछ नया सीख नहीं पाते हैं। ठीक है, जो सेकेंड चीज बोली थी उन्होंने वो ये थी एंगर। किसी में भी बहुत ज्यादा गुस्सा है तो वो कभी भी ज्ञान प्राप्ति नहीं कर पाएगा। थर्ड चीज बोली थी उनने टाइम का सदुपयोग। ये तो तुम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है, राइट? भाई देखो मैं अटक गया। ठीक है, टाइम का सदुपयोग मतलब टाइम यूटिलाइज करना आना चाहिए। ठीक है, मैं लिख रहा था हिंदी पर मैं नहीं लिख पाया, यूटिलाइज करना आना चाहिए। ठीक है, ये तो आपका स्क्रीन टाइम देख के ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप कितना टाइम का यूटिलाइजेशन अच्छे से करते हैं। तो हमें ये मेक श्योर करना है आगे भी इंटर में जाएंगे, फाइनल में जाएंगे, तो हम ये टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से करें। फालतू चीजों में जहां पे हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, जो हमें फिजिकली मेंटली ग्रो करने में हेल्प नहीं कर रहा है, उन चीजों पे हमारा टाइम बिल्कुल ही ना वेस्ट करें। जो चौथी चीज उनने बोली थी वो ये थी लेजीनेस। ठीक है, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं हम, नहीं यार कल कर लेंगे, नहीं यार हम स्केड्यूल तो बनाते हैं बट उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, नहीं यार हम परसों से करेंगे, मंडे से करेंगे, राउंड ऑफ कर लेते हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये आपको पढ़ने से, अच्छे मार्क्स लाने से रोकती है। और जो पांचवी चीज है जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। आजकल जनरेशन में मेंटल हेल्थ ज़्यादा ख़राब होती है, फिजिकल हेल्थ ज़्यादा अच्छी होती है। ये ऑब्जर्व किया है क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स पे हम ये देखते हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हमें क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं फिजिकली फिट बनने में, पर मेंटली फिट हम नहीं रहते हैं। तो हमें इन 5 बातों का ध्यान देना है। एज अ स्टूडेंट अगर हम इन 5 बातों को ध्यान दें और इन 5 बातों से दूर रहे तो हम हमेशा ज्ञान की प्राप्ति बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी सीख के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करना चाहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जीपी से रिलेटेड बातें करेंगे। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई गेस आप लोगों ने नोटबुक पेन लेके सारी चीजें लिखी होगी क्योंकि मैथ्स पढ़ के नहीं लिख के करी जाती है। ठीक है, तो आई वुड स्टॉप दिस लेक्चर हियर। थैंक यू सो मच। वीरेन वाधवा हियर, साइनिंग ऑफ।